वाह। हाय, कैसे हैं आप? आज का हमारा जो लाइव सेशन है वो हमारी फ़नकार की पूरी टीम के बिहाफ से आज मैं होस्ट करने जा रही हूँ। मेरे साथ में आज जो जॉइन करेंगे इस लाइव सेशन को वो हैं आसिफ खान सर एंड हमारी क्यूट सी लिटिल नेहा। आई होप उन्होंने सेशन जॉइन किया है। अगर नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ जॉइन द सेशन। या शी इज़ हियर। या नेहा। हेलो। हेलो नेहा, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। आप कैसे हो? मैं बस बहुत बढ़िया। आपसे मिलने के बाद तो और ही ज़्यादा अच्छी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो अपने बारे में कुछ मुझे भी और सारे लोगों को बताओ कि कैसे हो आप? मेरी बातों का असर हुआ था मतलब। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तभी तो इतनी बड़ी सी स्माइल लेकर मैं बैठी हूँ। हाँ। बस ऐसे तो बताइए मुस्कुराते नेहा रहिए। अपने बारे में। थैंक यू सो मच, आप भी। जी। मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ। साथ ही जी। पोएम भी इस पे लिखती हूँ और इसके बारे में लिखती हूँ। मोटिवेट करना अच्छा लगता है लोगों को। आई थिंक ये बहुत ओके। ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम इसलिए। में। तो नेहा, हम्म। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि जी। आपको ऐसा क्या था जो आपको मोटिवेशन के रास्ते पर लेकर आया, या आपने सोचा कि आपको एक मोटिवेशनल राइटर बनना चाहिए, पोएम्स लिखनी चाहिए, कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करे? ऐसा मुझे एक्चुअली मैं बचपन से डीपली थिंकर की मेरा विचार है ना वो बहुत गहराई से है। तो हर चीज को ओके। लेके मैं सोचती रहती थी और ऑब्जर्व करती रहती थी। तो ओके। साथ ही ये जो लिखने का है वो तो पढ़ाई हम्म। के चलते आ ही गया। और फिर मैंने सोचा कि मैं लिखूं तो मोटिवेशन पे लिखूं, बाकी दूसरों पे नहीं लिखूं। लिखा तो है अरे वैसे वाह। दूसरी चीज भी, पर इसको मैंने माना कि इसे आगे लेके जाना है ऐसा। वेरी गुड। तो और आपके हिसाब से आपके हिसाब से ऐसा क्या है, ऐसी कौन सा एरिया है लाइफ का, ऐसा ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हर एक इंसान को? जी, एक्चुअली क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। अब लोग तो छोटी सी बात को लेकर भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। मैनी जी। काइंड्स ऑफ पीपल है। तो अपन कह नहीं सकते कि किस टाइम पे ज्यादा आती है ना। कोई तो छोटी बात को लेकर भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो मोटिवेशन ओके। तो रहना ही चाहिए उनके। उनको अगर माइंड उनका जा रहा है ऐसा कि वो डिप्रेस फील कर रहे हैं तो उनको उस टाइम मोटिवेशन होना जरूरी है। ऐसी बात है। प्रेजेंट में कभी भी हो सकता है ये, और किसी छोटी बात को लेकर या बड़ी बात को लेकर कभी भी हो सकता है। अपन कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जी। आपके हिसाब से आपकी खुद की लिखी हुई फेवरेट पोयम या ऐसा कोई भी थॉट जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, हम उससे शुरुआत करना चाहेंगे। अच्छा। तो ऐसा जी। तो मुझे तो मेरी पोएम तो क्या है कि अपना खुद का लिखा हुआ इतना मतलब चलो लिख दिया ऐसा लगता है। खुद का पसंद तो नहीं बोल सकते अपन, पर लिख दिया है। अच्छा। अच्छा, तो सबसे सुनाइए। बड़ी सबसे बड़ी बात तो मूड की है ना। मूड होना चाहिए लिखने का, है ना। वाह। तो बिल्कुल। मूड पे ही मैंने एक लिखा है। जी। ठीक है, सुनाती हूँ। आते जाते मूड से एक मूड पकड़ लेता है कोई। आते जाते मूड से एक मूड एक पकड़ लेता है कोई। मानकर खुद को कमजोर, हर फिजूल से दर्द को वजूद बना लेता है कोई। वाह। आते जाते पलों को भी खुद से सहमत ना पाए। आते जाते पलों को भी खुद से सहमत ना पाए।
महफिल हो, हवा हो, आसपास की सारी दशो दिशाओं की अहमियत बुला देता है कोई। हाँ वाह। बस एक मूड का हाँ बस एक मूड काफी होता है किसी को गम की दुनिया में ले जाने के लिए। बस एक मूड काफी होता है किसी को गम की दुनिया में ले जाने के लिए। बस एक मूड काफी होता है हमें खुद से नफरत दिलाने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सही लिखा। मैं खुद भी इस बात से बहुत एग्री करती हूँ। कैसे जी छोटी से छोटी बात कब कहाँ राय का पहाड़ बन जाती है, और हम कब कैसे बड़े बड़े से डिसीजंस यूं ले लेते हैं, पता भी नहीं चलता। जी बहुत जी। सही, बहुत सही। और हर कोई अगला कुछ मूड पे जीता सुनाइए। है वैसे। अगला जी। अगला आप किस पे सुनना चाहिए? अपनी मजबूरी पे अगला। सुन लेते हैं। जी, अपनी अरे मजबूरी पे सुन लेते हैं। बिल्कुल। मजबूरी मतलब अपन को भी लाइव सेशन करना पड़ रहा है, अपन स्टेज प्रोग्राम कर सकते थे, है ना? जो अपना मेन है जी अभी, जी जी जी, सबके बिल्कुल ख्वाबों सही ख्यालों कहा। में जो हाँ। मजबूरी में है, जो हालातों में है, उसके बारे में बात कर ले रहे थोड़ी। जी कोरोना बिल्कुल। के बारे में। कोरोना कोरोना की, के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कोरोना के लिए है, थोड़ा सीरियस है। अरे कोई बिल्कुल। तो नाराज कोई तो नाराज जरूर हुआ है। कोई तो नाराज जरूर हुआ है। क्या ये इंसान की इंसानियत भुला देने का नतीजा है? कोई तो नाराज जरूर हुआ है। जरूर है। क्या ये इंसान की इंसानियत भुला देने का नतीजा है? वो सारे अनचाहे फैसले या वो खुदगर्जी के रास्ते, वो छोटी छोटी गलतियां या वो बड़े बड़े फायदे, कहीं वजह तो नहीं बन चुके हैं इन हालातों के? कोई तो नाराज जरूर हुआ जरूर हुआ है। है ना? कुदरत को तो आशियाना मिला। कुदरत को तो तो आशियाना मिला। आशियाना मिला। भीड़ से होने वाली सारी गंदगी को, हाँ इन दिनों सब्र मिला, है ना? वाह। ये नाराजगी तो नहीं है कुदरत से किसी की, इस बात से रूबरू ये हालात करवा रहे हैं, है ना? करवा रहे हैं। बिल्कुल करा पर रहा है। कोई तो नाराज जरूर हुआ है। जरूर हुआ है। कोई तो नाराज जरूर हुआ है। जरूर हुआ है। ये लिखा है इसमें। बहुत अच्छा लिखा है आपने। हम्म। बहुत अच्छा लिखा है। और किस पे शुरू करते हैं अपन? इसके अलावा आप ऐसा कुछ सुनाइए जो बहुत आज के लिए, अभी के लिए, टीनेजर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी हो, जो आगे बढ़ने के साथ साथ मोटिवेशन तो दे, पर साथ में ये वाली बात जी की भी तसल्ली दे कि जो हो गया सो हो गया, ठीक है, चलता है, जी जिंदगी है, आगे बढ़ो। जी। उसके पहले तो एक बात उनको बोलना चाहूंगी मैं। जी क्या है ना कि हम किसी को समझा जरूर सकते हैं, ठीक है? हम जी। किसी को समझा जरूर सकते हैं, मगर किसी की सोच नहीं बदल सकते। वाह। वो बदलनी उसे खुद ही पड़ती है ना? तो मैं हजारों बातें कर लूं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जब मूड होगा किसी का तो वो हो ही जाता है उनसे गलतियां, लफ्ज भी बिल्कुल कम पड़ सही। जाते हैं, वो खुद को संभालना पड़ता है। हम बस समझा सकते हैं। समझन। ये बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनाइए सुनाइए, हम लोग सब वेट कर रहे हैं आपका, जी, अगली वाहवाही आप के लिए, पूछिए अभी। अगले कुछ सवालों के लिए। और आप क्या सुनना चाहते हैं? वैसे तो पता नहीं क्या क्या लिखा करती हूँ मैं। अरे क्या क्या क्या, आपने जो लिखा है वही सुनाइए, जो हाँ आपके हिसाब से बहुत जरूरी है, आपके खुद के लिए या किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो। हाँ, क्या है ना कि हैसियत पूछते हैं लोग, अपनी जो जी हैसियत है ना वही लोग पूछते हैं। मजबूरी, अपनी जो मजबूरी होती है, जरूरत है या हालात है, कुछ भी हो, वो उन्हें हजम नहीं होती। अगर हम उसे हवाला देंगे हालातों का कि ये हो गया था, ये फलाना लिखना, तो उससे उसे मैटर नहीं करता, वो रिजल्ट देखते हैं। हम्म। ये बात है। और किस टॉपिक पे चाहिए? ऐसा लगता है कि आपके पास में एक भंडार है पूरा, जिससे भी मोटिवेशन की जरूरत हो आप, मुझे लगता है आपका नाम एक फीमेल संदीप महेश्वरी रख देना चाहिए, आई थिंक हमें। जो सुन के इतने सारे
जो यूट्यूब पर जी उनके सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, अब वो उन्हें आपको सुनना चाहिए। जो आपकी साथ के एज के हैं वो आपको काफी फॉलो करते होंगे, आपकी काफी फैन फॉलोइंग होगी अपने ग्रुप में, आई मस्ट से। जी, मैं तो चाहती हूँ कि लोग मतलब जो नहीं समझते उनको मैं समझाऊं। मेरे को इसलिए ये काम अच्छा लगता है, इसलिए इसको मैं वेरी आगे गुड। लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी, आई थिंक ये बहुत जरूरी है, करना चाहिए। अगर बिल्कुल है सही तो कहा सबको आपने। करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। कुछ हालातों की बात कर लेते हैं। हालातें बहुत उलझा देती है लोगों को सही में। अलग अलग अपन बिल्कुल। अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग हालातें रहती है। अलग अलग मैं हालातों मैं से तो हर लड़ते चीज रहते समझ नहीं हैं। सकती, है ना। मैं तो बिल्कुल। मेरी हालातें देखूंगी, मतलब उसको ऑब्जर्व करूंगी। सब अपनी जी। अपनी करते हैं, लेकिन जी कुछ बिल्कुल। जो मेन बातें हैं उसके जी। ऊपर है। स्वागत है। ठीक है बहुत कुछ मगर देखा नहीं जा सकता। है बहुत कुछ मगर मगर देखा नहीं देखा जा नहीं सकता। जा सकता। महसूस किया जा सकता है मगर महसूस किया नहीं जाता। वाह। रातें अंधेरी होती है मगर मंजिल के मुसाफिरों के लिए ये किसी रोशनी से कम नहीं। रातें अंधेरी होती है सही होती है। मगर मंजिल के मुसाफिरों के लिए ये किसी रोशनी से कम नहीं। ये जो लम्हा गुजर रहा है ना यार, ये भी किसी मंजिल को पाने के लिए कम नहीं। वाह। ठीक है। मुश्किलें हजार होती है, मुश्किलें बिल्कुल। तो हजार होती है, मगर मंजिल से हार जाने से बड़ा और कोई गम नहीं। वाह 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 वाह। हालातें बस सताती है, अपनी जो हालतें कोई सी भी हो, ठीक है, अपनी अपनी बहुत अपनी अपनी सब बस बहुत सताती है। सताती है। हालातें बस सताती है यारो, इनसे बहक जाना हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल। बहक जाना मतलब कुछ बहक जाते हैं बिल्कुल। और बिल्कुल डिसीजन ले बिल्कुल। लेते हैं उस टाइम। जैसे अपने आप को और खत्म सब कर लेना, सब कुछ, किसी से ऐसी बात बहुत ना सारी करना। बातें। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। मुझे बहुत हर्ट होता है इस बात से, मतलब मैं सोचती हूँ कि काश मैं उसके पास रहती तो मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ मोटिवेट करती तो यार। कर पाते हैं जिससे हर्ट वो होता इतना है। बड़ा कदम नहीं उठाता। बिल्कुल सही हाँ, कहा ये आपने। कदम तो नहीं उठाना चाहिए। ये बिल्कुल। बहुत हर्ट करता है सच में। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सबके पास है, आलस्य। अरे। आलस्य तो आबाद है, आलस्य बिल्कुल। तो आबाद है, याद है। मगर आलस्य और मंजिल का कोई मेल नहीं। ठीक है। बिल्कुल सही कहा। आलस्य तो आबाद है, हर किसी के पास है, मगर आलस्य और मंजिल का कोई मेल नहीं। हम्म। चाहे तो आज ही कर दिखा सकते हैं यारो, चाहे तो आज ही कर दिखा सकते हैं यारो, मगर कल करने वाले भी कम नहीं। वाह। ये कि किसी और बहुत अच्छे राइटर ने भी कहा है कि सक्सेस जी एंड एक्सक्यूज डू नॉट वॉक टुगेदर, डिसाइड व्हाट यू जी वांट। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर आती है समझदारों वाली बात। ठीक है, इसके आगे ही है। जी। सोच तो बेमिसाल है, ठीक है, जी। सब बहुत अच्छा सोचते हैं, अपना अपना सब, अपना अपना बिल्कुल। एटीट्यूड है ना। सोच तो बेमिसाल है, जी। मगर बस सोचते ही रहना मंजिल तक का रास्ता नहीं है। वाह। बिल्कुल सही कहा। सोचते तो कई हैं यारो, बहुत यारो। सारे सोचते हैं, मगर अपनी सोच को मुकाम ना दे पाने वाले भी इस दुनिया में कम नहीं है। सही। ये था, है बहुत कुछ मगर देखा नहीं जा सकता वाला, जो हालतों जी। पे था कुछ भी उसके ऊपर था। अब थोड़ा भगवान को याद कर लेते, वरना फिर उनको भी लगेगा कि है हाँ, ना, मैंने ही बनाया उनको है, भी मुझे ही नहीं पूछ रहा है कैसा है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा याद कर लेते हैं। जी। सबसे रिक्वेस्ट है, जी। मांगना है तो उस रब से मांगो। जो भी मांगना है अपने रब से मांगो। वो झूठे वादे नहीं करता, बल्कि सच्चे इरादे अदा करता है। वाह। सही। बिल्कुल सही। और आप सुनाइए कुछ, मैंने बहुत कुछ सुना दिया। मैं तो आज आपके शाम की होस्ट हूँ, मैं तो क्या सुनाऊंगी आपको। कुछ आप भी तो लिखते हो, आप भी लिखते हो अच्छा। कुछ। अच्छा। और ये वाली बात आपसे किसने कह दी कि मैं लिखती हूँ? पता कर लिया मैंने। क्या, मेरे पास तो अभी कुछ सुनाने को नहीं है, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए बैठी थी आज। इतना सारा मोटिवेशन चाहिए मुझे भी, क्योंकि लॉकडाउन में सारे हर एक इंसान हर एक जगह पर अटक के रह चुका है। तो बिल्कुल
जाहिर सी बात है कि सबको अपने कुछ पर्सनल, कुछ एक्स्ट्रा पर्सनल, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर्सनल लोगों की काफी याद आ रही होगी, जिनके वजह से जिनसे बात नहीं हो पा रही होगी, मिलना नहीं हो पा रहा होगा, कोई अपने शौक मौज जी कुछ भी पूरे नहीं कर पा रहा होगा, सब घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में फिर हर एक जिनसे सामना हो रहा है हमारा, कभी चिड़चिड़, जी कभी कुड़कुड़, पता नहीं कैसे जवाब, सब घरों में आजकल अभी यही माहौल चल रहा है कि सब एक दूसरे की एक जैसी शक्ल देखकर बोर हो चुके हैं। बोर हो तो चुके हैं। इसीलिए इसीलिए बस हमें बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए कि कोई ना, ये भी हो जाएगा पार। मेरा तो यही कहना है कि आप अभी अपन सब मजबूर है, कोई ऐसा तो एक है नहीं जो बाहर घूम रहा है ना? जी। क्योंकि बाहर तो बीमारी है ना? जी। आप कुछ उसके आगे सोच नहीं सकते, रहना तो घर में ही है। और अपन खुद को बिजी रख सकते हैं घर के कामों में, पॉजिटिव रह सकते हैं जितना रह बिल्कुल। सकते हैं। कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर बाद में देखो क्या है ना, मेरा तो यही कहना है कि गिर तो सब जाते हैं, उठना हम्म। जरूरी है ना? वाह। अभी मूड खराब हो गया, कुछ बोल भी दे अपन चलो, लेकिन बाद में माफी मांगना भी जरूरी है। जरूरी ऐसा है। ऐसा कुछ। माफी मांगना तो भी भले कुछ जरूरी भी है। करो मेंटेन करके, पर अपन को घर ही रहना है और कुछ ना कुछ काम में बिजी रखना है खुद को। ये जी। सब है। चाहे तो टाइम पास के लिए बहुत सारे काम है, अपन तो कर सकते हैं। जी। मूड वाली बात आ गई फिर से, अब मूड ही नहीं होता किसी को करने का, क्या है, जी। जी। बोलते तो रह नेहा, जाएंगे बोलने में। मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे जी आप मोटिवेशन के ऊपर लिखती हैं, हर एक फील्ड की अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों की मोटिवेशन लोगों को चाहिए होती है। कभी पढ़ाई के जी लिए, कभी करियर के लिए, कभी जॉब, कभी लाइफ में अगर कुछ चल रहा हो तो, कभी घर परिवार, कुछ भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से एक ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा वीकेस्ट जोन है जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन उसमें जहाँ कभी मोटिवेशन से ज्यादा रियलिटी काम कर जाती है, मोटिवेशन सिर्फ एक धक्का लगाती है, बाकी असलियत तो असलियत ही होती है। तो आपके हिसाब से जी ऐसा कौन सा एरिया होता है या ऐसा कौन सा जोन होता है वो लाइफ का, जहाँ पे मोटिवेशन भी इतनी ज्यादा काम नहीं आती? जी मोटिवेशन के बाद तो अपना अपनी बॉडी आती है, ठीक है? अपनी जो बॉडी है ना? ओके। क्योंकि बॉडी में क्या है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी अच्छे से रही ना, तो माइंड भी उसकी टाइप से चलेगा, है ना? तो अपन को खुद की हेल्थ भी मेंटेन करनी चाहिए, उसकी भी ध्यान रखनी चाहिए। एक्चुअली हम जो खाते हैं पीते हैं सब इफेक्ट करता है हमारे थॉट पे जाके, है ना? बहुत सारे लोग वो बात हो जाती है ना, कुछ ज्यादा अलग ही चीज खा लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, सबने देखा होगा अलग अलग टाइप से ना। तो ये चीजें होता है, ओके। बहुत फर्क पड़ता है। अपना जोन कैसा है, हमारे हम्म। आसपास के लोग कैसे हैं, बहुत फर्क पड़ता है हमको, हमारे थिंकिंग को फर्क पड़ता है। ये सब हम्म। बात है। तो इसके लिए यही कहना है कि पहली बात हमें जानना जरूरी है कि हमारे लिए जरूरी क्या है उस टाइम में, बोले कोई भी इंसान हो, एग्जैक्टली। हमारे लिए उस टाइम में वेरी गुड। जरूरी क्या है, हमें क्या डिस्टर्ब करता है। हम उससे दूर तो जा ही सकते हैं, हम है ना, हम जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। पर कुछ लोग इसी चीज में बिल्कुल। उलझ जाते हैं, वो सोचते हैं, जी। नहीं मेरी लाइफ ऐसी है, ये है। ऐसे नहीं, हर चीज को, मेरा तो ये कहना है कि हर क्वेश्चन का हल होता है, हर सिचुएशन का बिल्कुल। सोल्यूशन होता है। अगर ये बिल्कुल। खुद से पूछोगे तो पूरे आइडियाज आते रहेंगे, हमारे माइंड का भी काम यही है कि आंसर मिलते जाएंगे। ये बात है। तो खुद को उनको थोड़ा बहुत उस टाइम, जब भी वो डिप्रेस या कुछ भी हो, ठीक है, उन्हें लग रहा है हम्म। काम में मूड नहीं बन रहा कुछ भी, तो थोड़ा बहुत सोचना, खुद से क्वेश्चन कर लेना चाहिए कि यार मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, है ना? ये जी। और खुद से क्वेश्चन करने चाहिए, खुद से पूछना जी। चाहिए। खुद से क्लोज जो नहीं रह पाते ना अधिकतर, खुद से जी। क्लोज नहीं रह पाते, खुद को समझ नहीं पाते कि मैं ये खाऊं तो मुझे क्या होता है, या फिर मेरे को कैसा मूड पसंद है, मैं कहाँ पर। जैसे कि हम तो मूड के हिसाब से बदलते रहते हैं, हर इंसान है, ठीक है? हमको कभी कभी जी। गुस्सा भी आता है, मुझे भी आता है, नॉर्मल बात है। पर पता रहना चाहिए कि किस बात पे गुस्सा आता है और कब मेंटेन करना है, सामने कौन है पीछे कौन है, मतलब सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर अपन इसे बिल्कुल। बेमतलब के जिएंगे, खुद को अपन फोकस, खुद को ही फोकस में नहीं लेंगे, तो लाइफ कैसे जिएंगे? खुद की बिल्कुल आंखों सही से कहा देख रहे हैं, आपने। खुद को ही फोकस नहीं कर रहे अपन, तो फिर इसलिए उस टाइम अपन डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बस खुद से बातें करनी चाहिए। और खुद को फिर ओके। मोटिवेशन तो मिलेगा, क्योंकि माइंड या हमारी बॉडी कभी नहीं चाहेगी कि खुद को खत्म करना है, फिर खुद को कम करना, क्योंकि काम से अपन को पीछे हटना, हमारी बॉडी माइंड कभी नहीं चाहता, ठीक है? ये सब यही। हमारे क्या भावना, सब भावनाएं हैं हमारी। ये सब जो है बिल्कुल। ना होता है, बिल्कुल। वो सब भावनाएं में उलझ जाते हैं। और बिल्कुल। भावनाओं फिर वो विश्वास आ जाता है कि खुद पे भरोसा उड़ जाता है, वगैरह वगैरह।
और हम सामने आए काम को अपन छोड़ देते हैं, जो कोई सा भी काम हो। ये बिल्कुल बात सही है। बात है। तो एक उनसे सवाल भी और यही पूछना कहना है। चाहती हूँ मैं यहाँ पर आपसे, हम्म, नेहा, कि हम्म, आपके हिसाब से मोटिवेशन और मेडिटेशन, इन दोनों चीजों में क्या कनेक्टिविटी है, और ये दोनों एक दूसरे के कितना पैरेलल चलते हैं, मोटिवेशन और मेडिटेशन? मोटिवेशन जैसे कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो तो बस माइंड के लिए होता है, फिजिकली अच्छा। कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन का हम्म। पूरा 100% अगर आप कर रहे हो ना, तो पूरा माइंड को ही मिलेगा, दूसरी जगह कहीं नहीं जाएगा वो। लेकिन जो एग्जैक्टली। मेडिटेशन है ना, वो हमारी बॉडी को भी 50% देता है, इम्प्रूव होता है। पहले तो मेडिटेशन से बात को लोग सारे कर ही नहीं पाते, बहुत सारे। अपन जो मेडिटेशन की बात करते हैं ना, लोग मेडिटेशन को समझते हैं आंखें बंद करके बैठ जाना, नहीं होता है मेडिटेशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली। मेडिटेशन, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो तो मेडिटेशन को नहीं समझती है डीपली, बिल्कुल सच सही। में। बस बिल्कुल। आंखें बंद करके ध्यान लगाना, नहीं ये थोड़ी होता है। ये नहीं वो तो होता बहुत अंदर। मेडिटेशन। इससे हाँ। अच्छा तो मतलब अच्छे से काम ही कर लो, कुछ भी उसमें फोकस कर लो, फोकस कर सकते हैं, अपन ने सीखा है फोकस करते स्कूल लाइफ में, तो वो कर सकते हैं। और वही साथ ही साथ मेडिटेशन अभी होता है। राइट। हम्म अब मेडिटेशन के लिए और अपनी इस जो माहौल है अपना, ठीक है, ये 4G का माहौल है मोबाइल का, तो मेडिटेशन करना मतलब एक बहुत मेहनत वाला काम है। आई थिंक सबसे मेहनत वाला काम है, बहुत ज्यादा बहुत हमारा ज्यादा। माइंड इधर इधर उधर, कितने सारे थॉट चलते हैं। और मेडिटेशन का जी। काम ही ये है कि थॉट को कंट्रोल करना। तो आप जी। बताओ कैसे है, अपनी जनरेशन बिल्कुल। कैसे करेगी? नहीं तो कर उसके पाएगी लिए वो। तो इसलिए सबसे पहले तो उसको बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि जी। मॉर्निंग में उठना, आदतें ऐसी है कुछ हमारी जनरेशन में कि पूरों की नहीं, जी। मतलब कुछ लोगों की देखने को यही आता है कि अगर आपको मेडिटेशन के लिए चाहिए, मेडिटेशन जरूरी है, ठीक है, तो जी। आप मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल। बहुत ज्यादा अपन कर सकते हैं। तो जो स्टार्ट हम्म। करना चाहता हो, तो आप हम्म। मॉर्निंग से कर सकते हो। उसके बाद खुद को रिलैक्स करना है, ठीक है, सबसे पहले तो बॉडी को रिलैक्स करना जरूरी है ना। थॉट को खत्म करना है, मेडिटेशन मतलब अपने थॉट्स को अपने काबू में करना है, ठीक है, यही जी। करना है। तो उसके लिए अपन को पूरे माइंडली अंदर से भी, ठीक है, मोटिवेशन तो छोड़ो, अभी अभी मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, जिससे जी। अपन को आगे जाके मोटिवेशन पहुंच जाते हैं। मेडिटेशन से बहुत फायदा ये है कि मोटिवेशन को वो अच्छे से कैचअप कर लेता है। हम हमेशा मोटिवेट होते हैं, अधिकतर 80% तो रहते ही हैं। ये बात बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही बात कही। मैं एक्चुअली आपसे यही जवाब सुनना चाहती थी, बिकॉज कितनी बार होता है, इवन आपने मेरी प्रोफाइल में देखा होगा, मैं खुद आर्ट ऑफ लिविंग, एक जो बहुत जी। बड़ी संस्था है, श्री श्री रविशंकर जी की, वहां पर मैंने खुद ने भी मेडिटेशन क्लासेस ली थी, जो कि फिर बाद में मोटिवेशन पे भी टर्न हुई थी। तो वहां पर मैंने ज्यादातर यही चीज देखी कि लोग अपने जीवन में खुशी के लिए भी वर्कशॉप्स ज्वाइन कर रहे हैं, खुशी होने के लिए, हाँ, शांत होने के लिए, अपने जो आसपास की जो बिल्कुल एकदम भागदौड़ वाली जिंदगी है उससे बचने के लिए, बिल्कुल सिर्फ एक एहसास होने के लिए कि हाँ हम भी इस दुनिया में मैटर करते हैं, हमारी खुशियाँ भी सुबह मैटर सुबह सुबह करती उठ हैं। के हंसते होंगे ना, हंसते होंगे बिल्कुल। पागलों जैसे उठ बिल्कुल। कर। बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं, मैं ये सोचती हूँ। और आपने कभी, आई थिंक कभी पढ़ा होगा, तो इंडिया में 30 to 50% ऑफ द यूथ इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। यस, और ये इसकी सुन के वजह तो से बहुत दर्द है, इसकी सच में। वजह से पता नहीं क्या होता है। तो मेरा बस इसीलिए यही सवाल इसीलिए था, क्योंकि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो मुझे मेडिटेशन क्लास जाना चाहिए, जबकि मेरा ये मानना है कि आप डिमोटिवेशन क्या क्यों वेट करते हो? आप जब खुश रहते हो तभी भी आप मेडिटेशन क्लास हाँ, जा सकते हो, उसे मेडिटेशन ही है। मल्टीप्लाई करने के हाँ, लिए। सही है। जी। तो मेरा आपसे इसीलिए ये सवाल था, आप जब लिखती हैं तब आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा पर्सनली कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आपने ये सोचा होगा कि आज ये मुसीबत मुझे आई है, तो कल को किसी को भी ये वो मुसीबत आ सकती है। तो अगर आज मैं अपने दर्द को शब्द दे सकती हूँ, और अगर कोई और उसे सुनेगा, तो उसके लिए वो दवा का काम करेगी। तो ऐसा हाँ, कुछ आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर आप हमारे साथ में शेयर करना चाहती है तो प्लीज, हमारे लिए भी हाँ, बहुत अच्छा होगा। मेरा तो यही शेयर करना है, मैं बताना यही चाहती हूँ कि अपने जो प्रेजेंट है ना, उसको खुल के जियो। दर्द है या खुशी है या काम है, कुछ भी हो, जी। तो उसमें ही हंसना आ जाएगा। जिसके लिए लोग क्लासेस ले रहे हैं, वो भी हो जाएगा।
अगर कुछ काम है तो एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना, जी बॉडी भी फिट रहेगी। ठीक है। जी। अगर सैड हो तो एंजॉय करो, सैड को एंजॉय करो, लिख दो, पोएट्री लिख दो, शायरी कर दो यार, मूवी सोच लो बड़ी, कोई सैड मूवी, कुछ भी सोच लो, और कुछ आर्ट ही कर दो, है ना, कुछ और सोच लो, अपने प्रेजेंट को सही यूज करो, मतलब तो मैं ये अगर बात है। आपके शब्द को अगर मैं एक गाने की लाइन दूं, तो मैं ये बोल सकती जी हूँ, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा जी। कल हो ना हो। हाँ यही बात है। जी। तो तो मैं कितना हमारे, टाइम हो गया अपन को? जी कितना टाइम, 9:30 बज चुके हैं। हमारे जी आसिफ साहब कहाँ है? मैं वही सोच रही हूँ, अभी हाँ। तक मेरे पास में वो मिले नहीं है। तो आज, मैं अब खत्म करते हैं लास्ट में। जी, आप अगर कुछ एक सुनाकर, अगर हम मेरे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, अगर आप कुछ छोटा सा कुछ सुनाकर खत्म करना चाहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ऑडियंस के लिए और आप सबके लिए लास्ट में एक जी। एक पोएम सुना देती हूँ। ठीक है। अरे बिल्कुल। हर रोज संवारते हो जिस्म को, हर रोज संवारते हो जिस्म को, उतर कर इसकी गहराई में, कभी अपनी रूह को देखा है क्या? हर रोज संवारते हो जिस्म को, उतर कर इसकी गहराई में, कभी अपनी रूह को देखा है क्या? जानते तो हो खुद को, जानते तो हो खुद को, मगर कभी अपनी जिम्मेदारियों को अपनों के बीच चट्टानों की तरह मजबूत बनाकर देखा है क्या? वाह वाह वाह। पता तो सब है, पता तो सब है सभी को, पता तो सब है सब है सभी को, सभी को। मगर जब रूठ जाते हैं इरादे, मगर जब रूठ जाते हैं अपने इरादे, हाँ वक्त के उन बदलते हालातों में भी मुस्कुरा कर देखा है क्या? अरे वाह। और लास्ट में, चलो सुन तो लिया है मेरी इन बातों को, जो कुछ भी जी मैंने कहा है इसमें, चलो जी। सुन तो लिया है मेरी बातों को, मगर जो गहराई है इस बातों की, मगर जो गहराई है इन बातों की, कभी उसमें उतर के देखा है क्या? अरे वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, ये था बहुत अच्छे, लास्ट। बहुत अच्छे। ठीक है, आई होप तो आपको और सब लोगों को जो देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, आपको अच्छा मुझे भी, लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं और बिल्कुल कह सकती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। जी, बहुत। तो मेरा और तो यही कहेगा, आपने सुना, आपको अच्छा लगा हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत इससे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही आप कभी भी डिमोटिव हो तो यार इतना ही कहना है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और हर जी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस जी थोड़ा सोचो, खुद को पूछो और जी। धीरज रखो थोड़ा, बस सब हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे यही कहना पेशेंस इज है, द की। या। ये पेशेंस रखो और हर सिचुएशन की सोल्यूशन होती है, ये बात है। बस, बहुत सही कहा आपने। टाइम का पता ही नहीं चला। समय का आसिफ पता ही भाई नहीं वेट कर रहे चला। होंगे, जी खान बिल्कुल, साहब वेट आसिफ कर रहे साहब, होंगे। खान साहब बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारी नेहा खान मैम साहब, अब जाने वाली है। जी खान खान साहब साहब अपना जी, हम क्षमा चाहते हैं, बहुत टाइम ले लिया है उसके लिए। जी खान साहब, सॉरी, आपकी फुटेज खा ली हमने थोड़ी सी। हाँ चलो कोई ना, देर आए चलिए। दुरुस्त आए, खान साहब तो यही है। जी जी। तो चलो ठीक है। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो सो मच। जी थैंक यू, वेलकम। या, आप गॉड ब्लेस सबको यू, कीप थैंक यू, स्माइलिंग मुझे ऑलवेज। सुनने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपने, टाइम से भी ज्यादा टाइम दे दिया, उसके अरे लिए। जी। जी ठीक है, बाय, गुड नाइट बाय, सबको। गुड नाइट। गुड सब नाइट। खुश रहो, मोटिवेट रहो, प्रेजेंट में रहो और हैप्पी रहो। ठीक है, जी। बाय।